morning students. बेटा myself संदीप और साइंस स्टूडियो चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बेटा ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और ये अज का जो लैक्चर है ये इस चैप्टर नाल रिलेटेड 5th लैक्चर है। पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बारे पढ़िया सी और जो अज ਆਪਾਂ स्टडी करन जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिमें मैं पहला भी डिस्कस किया सी बेटा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने वो बहुत सारी टाइप्स के होंगे ने। मेनली उन्होंने है हाइड्रोकार्बनस और हाइड्रोकार्बनस के डेरीवेटिव्स। ओके वो हैलो एल्केन्स ने, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ने। अज बेटा आप फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करने वो हैगे हाइड्रोकार्बनस। ठीक है बेटा। सो कार्बन कंपाउंड जोड़ा मेन टाइप दे जो आप इस चैप्टर के डिस्कस करने वो हैगे हाइड्रोकार्बनस। हुण हाइड्रोकार्बनस की होंगे बेटा? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये बेटा अपना नाम तो ही पता लग गया कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन ते कार्बन तो मिल के बनने वाले कंपाउंड्स। ओके बहुत सारिया एग्जाम्पल्स ने, आप इन्होंने डिस्कस करते हैं। उस तो पहला आप डिस्कस करिए कि हाइड्रोकार्बनस बेटा दो टाइप के होंगे। फर्स्ट टाइप के हाइड्रोकार्बनस होंगे उन्होंने आप कहने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस और सेकंड ने बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ने बेटा वो किहड़े हुंदे आ कि वो हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनैक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके दैट मीन ये बेटा कार्बन कार्बन के विचकार सिंगल बॉन्ड ही होएगा। कार्बन का नंबर वेरी कर सकता। ओके आप कहने कि ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन आप डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन जोड़ा थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड जोड़ा वो बनाता। ठीक है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिन्होंने कार्बन कार्बन विचकार सिंगल बॉन्ड होंगे और ये एक टाइप है जो आप अज डिस्कस करनी है, दैट इज़ एल्केन। ठीक है। आप इन्होंने कहने एल्केन्स। एल्केन्स मतलब की हो गए अजिहे हाइड्रोकार्बन जिन्होंने कार्बन कार्बन विचकार सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा दो तरह का है। एक होंदा एल्कीन्स ते सैकेंड होंदे बेटा एल्काइन्स। एल्कीन्स दे विच बेटा की आ कार्बन कार्बन विचकार डबल बॉन्ड है और एल्काइन्स दे विच की हुंदा कार्बन कार्बन विचकार ट्रिपल बॉन्ड हुंदा। ठीक है। सो मेनली आपां इनू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस वो ने जिन्हां विच कार्बन कार्बन विच सिंगल बॉन्ड है वो आपां टाइप करनी है एल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस वो आ बेटा जिन्हां विच डबल जां ट्रिपल बॉन्ड हुंदा। अगर डबल बॉन्ड है तो उन्हें एल्कीन्स कह देंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उन्होंने एल्काइन्स कह देंगे। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्हों की एग्जाम्पल्स करिए तो आप कर चुके हैं बेटा मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ये सारे के सारे बेटा एल्केन्स ने। ओके अगर आप कार्बन तो चलो सिंगल है, इकल्ला कार्बन है तो कार्बन कार्बन विचकार सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की कोई गल ही नहीं आएगी। ये अगर आप दो कार्बन एटम को डिस्कस करिए, ठीक है, आप स्ट्रक्चर की सी कि C2H6 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। C2H6 की है, दिस वन इज ईथेन। ठीक है। ये की है देखो बेटा
एक कार्बन की आप डिस्कस किया बैलेंसी 4 है, तो इतने आप देखना कि कार्बन के आले दुआले 4 बैलेंसी सैटिस्फाई होंगी होवे। ओके, उस कार्बन के 1 2 3 और फोर्थ है जो कार्बन के नाल, इस कार्बन की 1 2 3 फोर्थ कार्बन के नाल। सो इन्होंने की है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। आप जी मर्जी एग्जाम्पल कर लीए, हम 3 कार्बन एटम मान लो, ठीक है। अगर आप 3 कार्बन एटम्स को डिस्कस करिए तो ये भी बेटा आप यही कहांगे कि कार्बन कार्बन विचकार तिना के विचकार सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये ही जो कार्बन की बैलेंसी 4 है सैटिस्फाई हो जाती है। सो 3 कार्बन एटम वाले का बेटा की नाम है प्रोपेन, 2 वाले का ईथेन, 3 वाले का ब्यूटेन, 4 वाले का पेंटेन। आप डिस्कस करांगे इनू, ठीक है। सो दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस जिन्होंने कार्बन कार्बन विचकार सिंगल बॉन्ड होंदा। वो एक टाइप है एल्केन्स। ओके, इस एक चीज़ नोट करो बेटा, इन्होंने सारिया दे विच मैं हले सिर्फ 3 लिखिया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सारिया जो सफिक्स यूज होंदा बाद जो वर्ड्स यूज होंगे वो ANE है, ठीक है। ANE यूज होंदा, हम सफिक्स आप कहांगे ये एन है। हुण अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस को डिस्कस करिए बेटा, पहली गल मैं की आ एल्कीन। ओके, एल्कीन के होएगा कार्बन कार्बन विचकार डबल बॉन्ड होएगा, दैट मीन मिनीमम 2 कार्बन होणगे तां ही डबल बॉन्ड होएगा। ओके, सो जो ये एग्जाम्पल्स ने अगर आप करिए तो C2H4, C3H6, C4H8, ये सारे के सारे बेटा की आ इन्हों के विचकार डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के विचकार। यदि आप स्ट्रक्चर भी अगर आप ड्रॉ करके देखिए, एक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लें, मान लो आप ईथीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, कार्बन कार्बन, ओके, 2 हाइड्रोजन है बेटा इस साइड पे, 2 हाइड्रोजन है इस साइड पे, H4 है, ठीक है। हुण इत्थे देखो कि बैलेंसी सैटिस्फाई हो रही है कार्बन की 4 पासे, तो आप कहने 4 बैलेंसीज है, 4 बैलेंसी है। सो की होएगा एक कार्बन की 1 2 एंड 3, इस कार्बन की 1 2 एंड 3, दैट मीन फोर्थ बैलेंसी इज अनसैटिस्फाइड। सो दैट्स वाई देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। सो जिहदे विच डबल बॉन्ड हुंदा दैट इज नोन एज, अगर 2 कार्बन एटम है बेटा दैट इज़ नोन एज ईथीन, अगर 3 कार्बन एटम है बेटा दैन इट इज़ नोन एज प्रोपीन, अगर 4 कार्बन एटम है बेटा दैन इट इज़ नोन एज ब्यूटीन। हुण इहदे विच देखो सफिक्स की यूज हो रहा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, इन दिस केस जो सफिक्स है दैट इज़ ईन। आप ध्यान च रखना बेटा, आप डिस्कस करना बाद डिटेल दे विच, ठीक है। सो ये कार्बन एटम की एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कि कार्बन कार्बन विचकार डबल बॉन्ड है। नाउ नेक्स्ट इज एल्काइन्स, ये भी आप यही एग्जाम्पल कर सकते हैं, C2H here 2 नाउ, C3H4, C4H6, ठीक है। सो एक ये बेटा 2 कार्बन एटम है, दिस इज नोन एज ईथाइन, 3 कार्बन एटम है, दिस इज नोन एज प्रोपाइन। आप नॉमनक्लेचर भी करना उदों थोड़ा होर मैं थोड़ा क्लीयर करूँगा इस चीज़ को। 4 कार्बन एटम है उदों कहते हैं ब्यूटाइन। ओके, हुण अगर आप ये स्ट्रक्चर कर लीए, मान लो हम आप इथाइन की स्ट्रक्चर करनी है बेटा, कार्बन कार्बन कितने हाइड्रोजन है बेटा 2, सो एक 2 इस साइड पर है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस साइड पर है। हुण इस कार्बन की बैलेंसी कितनी सैटिस्फाई हो रही है 1 एंड 2, ये कितनी हो रही है 1 एंड 2, कितनी होनी चाहिए 4। सो होर तो आप आइटम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये एल्काइन है। सो इत्थे बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर नाउ कार्बन की बैलेंसी सैटिस्फाइड है, इस कार्बन की 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन की 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज ईथाइन। इदा ही बेटा आप 3 कार्बन एटम वाले भी बना सकते हैं, 4 वाला भी आप डिस्कस करते हैं भी। ये एक चीज़ देखने वाली की है कि यदा सफिक्स केड़ा है बेटा, देखो इन दिस केस सफिक्स इज आइन, ठीक है। सो जिहड़ा तां बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वह सफिक्स है एन, ठीक है। एल्केन का अगर ये भी देख सकते बेटा यदा भी सफिक्स एन है, एल्कीन दे विच ENE है और एल्काइन दे विच YNE। यही आपां इहदे ईथेन
ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਔਰ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, दैट इज़ द ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾਸ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਐਲਕੇਨ, ਐਲਕੀਨ ਤੇ ਐਲਕਾइन ਦਾ। ठीक है। एल्केन का बेटा जनरल फार्मूला है CnH2n+2। एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। ठीक है। हम जिन्नियां भी एग्जाम्पल्स कीतियां उहदे विच बिल्कुल क्लीयर हुंदा। इहदे विच आपां एग्जाम्पल्स किहड़ियां कीतियां बेटा? CH4, ठीक है, C2H6, C3H8, C4H10 एंड सो ऑन। ठीक है। इन द सेम मैनर ये बेटा एग्जाम्पल्स किहड़ियां आ, आपां कार्बन सिंगल हो नहीं सकता तो आप छड़ देंगे। C2H4 की है, ठीक, C3H6, C4H8। इन द सेम मैनर सिंगल कार्बन मेरे भी नहीं हो सकता काइंस दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? C2H2, C3H4, C4H6 एंड सो ऑन। और भी एग्जाम्पल्स बहुत है, मैं तिने डिस्कस करन लगा तुहाडे नाल। हुण ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ कैलकुलेशन करके देखिए। मतलब सानू सिर्फ कार्बन एटम का नंबर पता होवे, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली सानू स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी फिर ईजी हो जाती है। ओके, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਸਪੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। CnN ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਪਾ ਦਿੱਤਾ, H2N ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਬੇਟਾ +2। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ CnH2 × N, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ CnH2 × N-2। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? C3H, 3 2 = 6 +2 8। ये भी C3H, 2 3 = 6। ये C3H, 3 2 = 6 -2, दैट मीन 4। ये आप एग्जाम्पल कर रहे हैं, देखो। ठीक है। सो इत्थों असी ईजीली जनरल फॉर्मूले तो ਆਪਾਂ अगर सानू कार्बन एटम का नंबर पता तो ईजिली असी जो टोटल फार्मूला है जो वो आप लभ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द जनरल फार्मूला। ठीक है। अगर एक छोटा जिहा आप अज होर डिस्कस कर दईए, दैट इज़ रिगार्डिंग नॉमनक्लेचर, कि आप नामकरण किदां करते हैं। देखो मैं तुहानू बेटा दस के हटिया कि एल्केन दे सब तो एंड ते आप वर्ड यूज़ करते हैं एन। ओके, एल्कीन दे ENE और एल्काइन दे YNE। ठीक। और अगर आप कार्बन का नंबर 1 है, दैन आप वर्ड यूज़ करना बेटा मिथ। अगर कार्बन 2 आ तो आप यूज़ करना इथ। कार्बन 3 है आप यूज़ करना प्रोप। कार्बन 4 है तो आप यूज़ करना वट। कार्बन 5 है आप यूज़ करना पेंट। कार्बन 6 आ आप यूज़ करना हैग्स। थोड़े 10th ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग कार्बन 6 तक ही कंपाउंड ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं। और मैं थोड़ा दस चुका कि बेटा 3 आप एग्जाम्पल्स कीतियां। किहड़ियां एग्जाम्पल्स कीतियां? आप एक गल कीती आ एल्केन दी ANE। ठीक है। एल्कीन दे विच आप ENE यूज़ किया बेटा, तो एल्काइन दे विच असीं YNE यूज़ किया। ठीक है। हुण इत्थों ये क्लीयर है कि अगर कार्बन कार्बन विचकार सिंगल बॉन्ड है तो आप मिथ पा के बेटा नीचे पिछे वो ANE वर्ड यूज़ करना जस्ट सारियां दे, अगर सिंगल बॉन्ड है। की होया? अगर कार्बन डाइऑक्साइड है मिथ पा के एन मिथेन, इथ पा के एन इथेन, प्रोप एन प्रोपेन, बट एन ब्यूटेन,
pentane, pentane, hexane, hexane. कदों? When there is single bond between carbon and carbon. That mean in case of alkanes. अगर बेटा वो डबल बॉन्ड आ गया किते भी कार्बन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼? ਆਪਾਂ एन ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ अगर है ही एक है तो डबल बॉन्ड होने का मतलब ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब ही नहीं। इन दिस केस ई एन ई, 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 when there is double bond between carbon and carbon. ओके, सो मीथीन नहीं होएगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, when there is double bond between any of the carbon atom. ओके, जरूरी नहीं कि फर्स्ट कार्बन ही फर्स्ट ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਵੇ, ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੋਰਥ ਤੇ ਫਿਫਥ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਅਗਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਥਾਈਨ, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हैक्साइन। क्लीयर? सो इदा आप बेसिक है थोड़ा नॉमनक्लेचर का, क्योंकि आप नॉमनक्लेचर करना बेटा हले आप जो ऑर्गैनिक कंपाउंड्स ने होर टाइप्स भी करनी है, वो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होया होंदा किसी होर ग्रुप के नाल। ठीक है, उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहने वो बारे भी आप डिस्कस करना। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बनस। ओके, एक छोटी जी गल होर है कि जो भी बेटा आप फार्मूला लिखते हैं ना किसी भी हाइड्रोकार्बन का, अगर आप बॉन्ड शो करना, फॉर एग्जाम्पल असी हुण ईथेन का फार्मूला लिखना ना, ईथेन वैसे कि आप यूज़ करते हैं H2CO2H6। फार्मूला एक्चुअल ये बनता ना, आप हुणे ड्रॉ की सी स्ट्रक्चर CH3 एक पासे, ठीक है, CH3 एक पासे सी, CH3 दूजे पासे सी। आप इनू हुणे स्ट्रक्चर ड्रॉ की सी, इन दिस केस CH3 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड है। ओके, सो अगर इनू आप शॉर्ट दे विच लिखना होवे तो आप इदा लिख सकते हैं CH3, बट आप कन्वीनियंस लई इनू इदा ही लिख दें ईजीली CH3 डबल बॉन्ड CH3। थोड़ी बुक्स के इदा यूज़ किया है बहुत थावां पे। सो दैट इज़ द सेम थिंग C2H6। सो उन्होंने थोड़ा जो एलीमेंट्स है जिन्होंने तो बनया उन्होंने थोड़ा जिहा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिता, जब आप फुल स्ट्रक्चर बनाने तो सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। सो दिस वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बनस। सो नैक्सट बेटा आप कुछ होर फंक्शनल ग्रुप ऐड होके ये अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप कुछ होर यूज़ करते हैं नाल, तो होर किस्म के जोड़े ऑर्गैनिक कंपाउंड्स जोड़े आ वो बनते हैं, उन्होंने बारे आप 1 बाय 1 अगले लैक्चर्स के डिस्कस करांगे। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।